आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह ताला आप सब के कामों में आसानियां पैदा फरमाए। आज की जो हमारी वीडियो है, जो हमारा टॉपिक है, क्योंकि 23 अगस्त 2026 को अतारद, जिसको हम इंग्लिश में मरकरी कहते हैं, वो ट्रांजिट करने लगा है बुर्ज असद में, लियो में। तो उसकी क्या खुसूसियात होंगी, कौन से बुर्ज हैं जिनको फ़ायदे होंगे और कौन से बुर्ज हैं जिनको जो है वो एहतियात करना होगी, ये तमाम चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रेमेडीज़ डिस्कस करेंगे कि मरकरी की क्या रेमेडीज़ हैं, जो 3 बुर्ज हैं उनको क्या रेमेडीज़ करना होंगी, उनसे क्या कैसे बचा जा सकता है, कैसे उसका ख़्याल किया जा सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, हमारे ओल्ड व्यूवर्स जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। या अगर किसी ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। या आप लोगों ने ओरिजिनल स्टोन्स वगैरह परचेज करने हो और लेबॉर्ट्री टेस्टेड स्टोन्स हमारे पास मौजूद हैं जो कि 100% ऑथेंटिक और हम तैयार करके देते हैं। उसके पढ़ाई, उसके सदकात वगैरह उतार के तमाम चीज़ें उसकी कंप्लीट करके हम जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना स्टोन परचेज कर सकते हैं। मरकरी एक ऐसा सितारा है जो कि आपके दिमाग और आपकी हेल्थ सेक्टर, आपकी थिंकिंग, आपकी जो पर्सनालिटी है और आपकी इन चीज़ों से जो है वो मुंसलिक किया जाता है। अब हम मिसाल ऐसे ले सकते हैं कि अगर मरकरी किसी की ख़राब पोज़ीशन में मौजूद हो, तो उसको डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होती है। उसको ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। हेल्थ सेक्टर जो है वो थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो जाता है। सोचने पे बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाता है। जैसे विर्गो वाले हैं, जेमिनी वाले हैं, बहुत सेंसिटिव तबीयत के होते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बहुत ज़्यादा मतलब एक सोच से भी ज़्यादा सोचने वाले लोग होते हैं। जैसे कि विर्गो वाले बहुत ज़्यादा नाज़ुक तबीयत के होते हैं, उनकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है। हालाँकि ऐसी कोई पोज़ीशन होती भी नहीं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि उनके काम कैसे होंगे और ये, वो, ये सब कंप्लीट कैसे होगा। तो ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से आपको एंग्ज़ायटी अटैक्स भी होते हैं, एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा आ रही होती हैं, हेल्थ सेक्टर भी उसकी वजह से डिस्टर्ब होता है, आपका माइंड इफ़ेक्ट होता है, आपकी हेल्थ जो आपकी मेंटली हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। तो इसी बेस्ट रेमेडी जो है वो ये है कि आप लोग हरी चीज़ का सदका दें अपना बुध वाले दिन। जिसका भी मरकरी ख़राब है, किसी का छठे घर में है, किसी का 8वें घर में है, किसी का 12वें घर में है, तो आप लोग हरी चीज़ का सदका दें बुध वाले दिन। और या अलीयो या अज़ीमो 573 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ आप इसकी तस्बीह करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। इसमें आपकी क्या कहते हैं, स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग एमरल्ड का स्टोन वेयर कर सकते हैं। एमरल्ड का स्टोन आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लाइक इस टाइम पाइसेस वालों के लिए, जिनका बुर्ज पाइसेस है, हूत है, उनके लिए जो इस टाइम मरकरी है वो 12वें घर में मौजूद है और 12वें घर का लॉर्ड है और छठे घर में मौजूद है। तो आप लोगों ने हरी चीज़ का सदका और या अलियो या अज़ीमो 573 टाइम्स अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ और एमरल्ड का स्टोन बहुत ज़रूरी है। विर्गो वालों के लिए इस टाइम जो है वो रेमेडी बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर हम तीसरे बुर्ज की बात करें तो तीसरा बुर्ज जो है वो कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न वालों ने भी जो है वो ये रेमेडी ज़रूर करनी है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 8वें घर में मौजूद है, पाइसेस वालों के लिए छठे घर में मौजूद है और विर्गो वालों के लिए 12वें घर में मौजूद है। तो ये 3 जो बुर्ज हैं, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा एहतियात करनी है अपनी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, और सोचें वगैरह कोशिश करनी है कि डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में कम ही इन्वॉल्व हों, या कोई ऐसा डिसीज़न हो लाइफ़ का तो अभी ना लें। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो दूसरे हैं
और आपके डिसीशंस हैं, डिसीजन मेकिंग है, इसको थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि ये 26 से 27 दिन के लिए जो है वो एक ट्रांजिट करता है, जो कि 23 अगस्त से लेके 23 सितंबर आप एक कह सकते हैं कि एक पूरा महीना आप लोगों ने कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करनी किसी चीज़ को लेके। इसमें अपनी मेंटल हेल्थ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, मतलब कोशिश करें कि आपके 4 सदक़े बनते हैं इस महीने में, तो आप 6 से 7 सदक़े भी किसी और दिन भी आप दे सकते हैं, लेकिन बुध वाले दिन आप लोगों ने हर ही चीज़ का सदका अपना ज़रूर देना है, जिससे आपकी हेल्थ सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी। डिसीजन मेकिंग अगर है भी इस मंथ में तो वो भी आप लोगों की ठीक रहेगी, और काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एंग्ज़ायटी लेवल आप लोगों का अच्छा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो इन चीज़ों का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। अब जो बकाया-जात बुर्ज हैं, जैसे कि पीछे हमारे 9 बुर्ज बचते हैं, उनके लिए मरकरी बहुत अच्छी पोज़ीशन में आएगा। लाइक एक कैप्रिकॉर्न, विर्गो और पाइसेस वालों ने ख़्याल रखना है, लेकिन इनके अलावा जो बुर्ज हैं, उनके लिए मरकरी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके छठे, 8वें, 12वें घर में मौजूद नहीं है, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छठा, 8वां और 12वां घर खराब होता है। तो इसके अलावा बकाया-जात जो बुर्ज हैं, उनके लिए बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग रहेगी। अगर आप कोई शादी से रिलेटेड भी डिसीजन लेते हैं, उसमें भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाबी रहेगी। तीसरी चीज़, आप लोगों की मेंटल हेल्थ काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होगी, और आपकी सोच काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव होगी। डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी में काफ़ी ज़्यादा नुमायाँ कमी देखने को मिलेगी। अगर आप कोई ऑपरेट करवाना चाह रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट करवाना चाह रहे हैं, तो नेक्स्ट मंथ मतलब 23 अगस्त से लेके 23 सितंबर का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, जब मरकरी जैसे ही लियो में आता है और फाइनेंशियली पोज़ीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, मतलब फाइनेंस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करता है। कोई डिसीजन अगर आप फाइनेंस से रिलेटेड लेना चाह रहे हैं, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, पॉज़िटिव होता है। जॉब सेक्टर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, कि जो लोग बैंक्स में जॉब कर रहे हैं, उनके प्रमोशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप लोगों का फाइनेंस की पोज़ीशन, लियो एक सितारों का बादशाह भी कहा जाता है सन, जो कि एक बड़ा बड़ा असेंडेंट है, बड़ा बुर्ज है एक लियो, तो उसमें जब मरकरी आता है तो न्यूट्रल पोज़ीशन में आता है, पॉज़िटिव पोज़ीशन में आता है, तो ये फाइनेंस की पोज़ीशन को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा करता है और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों की मैरिज सेक्टर की, तो मैरिज सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव रहेगा। अगर इस टाइम पीरियड में आप लोग कोई डेट फिक्स करते हैं, कोई निकाह, कोई एंगेजमेंट करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा एक इवेंट्स रहेंगे, और बहुत पॉज़िटिव इवेंट्स रहेंगे, और बहुत आसानी से आप लोगों के ये इवेंट्स हो सकते हैं। तीसरे, अगर आप लोग के कोर्ट कचहरी के मामलात में हैं, अगर आप लोगों के केसेस चल रहे हैं, तो इन 3 बुर्ज वालों के अलावा पाइसेस, कैप्रिकॉर्न और विर्गो के अलावा के जो बकाया-जात 9 बुर्ज हैं, अगर वो कोई डेट लेना चाह रहे हैं, कोई केसेस वगैरह की, या कोर्ट कचहरी की डेट लेना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मंथ है, आप लोग डेट ले सकते हैं। और जो बकाया 3 बुर्ज हैं, जिनका मैंने बोला है कि मरकरी छठे, 8वें, 12वें घर में, तो वो अभी डेट ना लें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप लोगों के अगेंस्ट भी डिसीजन आ सकता है, तो इट्स बेटर कि आप लोग अभी ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन बाकी 9 बुर्ज वाले जो है वो हमें डेट ले सकते हैं केसेस वगैरह की। ट्रैवलिंग वगैरह की बात की जाए, तो ट्रैवलिंग वगैरह भी, जिनके मरकरी तीसरे घर में है, जिनके मरकरी 7वें घर में है, जिनके मरकरी 9वें घर में है, तो आप लोगों को भी ट्रैवलिंग वगैरह जो है वो हो सकती है इंशाअल्लाह ताला। कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह, कोई इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला हो सकती है। तो मरकरी काफ़ी पॉज़िटिव वाइब्स देता है, जब किसी के अच्छे घर में हो तो बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव वाइब्स देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी लाइफ में करवाता है, जो कि इन फ्यूचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है। वो काइंड ऑफ जो भी आप लोगों के डिसीजंस हो, आप लोग लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो रेमेडीज़ ज़रूर करें। जो अतारत चेंज हो रहा है, मरकरी चेंज हो रहा है, लियो में आ रहा है, तो जिनके 3 बुर्ज की बात की है, तो अपनी रेमेडी ज़रूर करें, स्टोन ज़रूर पहनें, पढ़ाई ज़रूर करें, सदका ज़रूर दें इंशाअल्लाह ताला। इससे आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिविटी आएगी, काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इंशाअल्लाह ताला। तो लकी नंबर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो 3, 6, 9, ये 3 लकी नंबर यूज़ कर सकते हैं इस महीने में। और सदका मैं आपको बता चुका हूँ, हर ही चीज़ का सदका देना है आपने बुध वाले दिन। और स्टोन मैंने आपको बताया है एमरल्ड का, और पढ़ाई मैंने आपको बताई है या अलीयो या अज़ीमो। 573 टाइम्स अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ 11-11 बार आपने ये तस्बीह करनी है इंशाअल्लाह। ये रेमेडी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, और बहुत कामयाब भी रहेगी। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने मरकरी की ट्रांज़िट की बात की, जो कि लियो में ट्रांज़िट करने लगा है 23 अगस्त 2026 से ऑनवर्ड 26 से 27 दिन
ये लियो में ही रहेगा। तो ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी मरकरी से रिलेटेड। अगर आप लोगों ने अपना जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे अपना जायचा बनवा सकते हैं, अपने बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं, किसी स्टोन से रिलेटेड, किसी रेमेडी से रिलेटेड, जनरल इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड, शादी से, जॉब, बिजनेस, जो भी आप लोग पूछना चाह रहे हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। वीकली प्रिडिक्शन जो है वो संडे को अपलोड होगी इंशाल्लाह ताला। जो भी हमारे मेंबर्स हैं वो संडे को रात 8 बजे इंशाल्लाह ताला हमारी वीकली प्रिडिक्शन भी अपलोड होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। अल्लाह ने के बाद।